नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभव में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव। क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। इसका कारण भी है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में होगा। इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी। क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे इसे समझने के लिए ज्योतिष अनुसार शनिदेव कौन से विषयों के कारक है इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है। इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में किसी भी काम में देरी, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। इसके साथ ही शनिदेव का हमारी आयु पर भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। शनिदेव व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य, दीर्घकालीन योजनाओं के भी कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम और सहनशीलता के साथ कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी भी शनिदेव से ही प्राप्त होती है। काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति शनिदेव से ही देखे जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। बीच में वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी कुंभ राशि अनुसार शनिदेव का राशि गोचर आपकी राशि में होगा। आपके लिए साढ़े साती का मध्य पर्व शुरू होगा। अभी साढ़े साती और 5 वर्ष तक जारी रहेगी, लेकिन साढ़े साती के इस मध्य पर्व में आपको थोड़ी राहत जरूर होगी। क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी तो है ही, और शनिदेव का राशि गोचर आपके राशि में ही रहने से आपके लिए शश नामक राजयोग का लाभ भी मिलने वाला है। पूरे साढ़े साती के कालखंड में आपके लिए शनिदेव का मध्य पर्व आपके लिए स्थायी परिवर्तन लाने वाला रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, साढ़े साती है तो कुछ अशुभता भी साथ में रहेगी। पिछले 2.5 वर्ष में ज़्यादा परेशानी हुई होगी। धन संपत्ति की कमी, खर्च करने पर भी असंतुष्टि की भावना, स्वास्थ्य की दिक्कतें, आत्मबल में कमी, सभी कामों में निराशा वगैरह। अभी इस गोचर में कैसे फल मिलेंगे इसे समझने के लिए शनिदेव का आपके जीवन पर कौन से क्षेत्र में प्रभाव रहता है इसे समझते हैं। शनिदेव आपके राशि स्वामी है, इसलिए आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, आत्मबल ऐसी बातें शनिदेव नियंत्रित करते हैं। साथ में शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव के भी स्वामी है। मतलब आपके खर्चे, नुकसान, हॉस्पिटल, विदेश संबंध,
अज्ञातवास, ऐसी बातों पर भी शनिदेव का प्रभाव रहता है। अभी 29 अप्रैल के बाद शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान अपने आप पर रहेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए आप ज़्यादा चिंतित रहोगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नित्य नियमों का पालन करना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आपके खर्चे भी होंगे। अच्छी बात यह है कि आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। इसके साथ ही आप अपने व्यक्तित्व में सुधार के लिए खर्चा भी करोगे। आत्मबल को बढ़ाने की, अपने आप को निराशा से बाहर निकालने की आपकी कोशिश रहेगी। इसके लिए आप ध्यान साधना का, विपश्यना का सहारा ले सकते हैं। एकांत में रहकर आप दूरगामी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। कोई परफेक्ट नीति अपना सकते हैं। इसका शुभ परिणाम आपको देखने मिलेगा। आप शांति और संयम बनाए रखने में सफल होंगे। अपनी दूरदर्शिता और नियंत्रित जीवन शैली को अपनाते हुए आप किसी भी तरह की अनिष्टताओं से बचे रहोगे। किसी भी तरह की दिक्कतों से सामना करने के लिए आप सक्षम सिद्ध होंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। इस दृष्टि योग से आपके पड़ोसियों से, भाई बहनों से बढ़ती दूरियां समाप्त करने की आपकी कोशिश रहेगी, लेकिन आपके प्रयासों में कमी रहेगी। रिश्ते बनाए रखने में, अपनी बात रखने में आप विफल हो सकते हैं। अपनी बात रखने का आपको अवसर ही नहीं मिलेगा, या तो आप खुद आनाकानी करोगे। व्यस्तता के कारण रिश्ते निभाने में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन इससे आपको लेकर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको परेशानी और अधिक बढ़ेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, इसलिए आपके दाम्पत्य सुख में आपको कमी महसूस होगी। आपकी नियंत्रित जीवन शैली के कारण आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। जीवन साथी के लिए थोड़ा समय निकालना होगा, अन्यथा इसके दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपका व्यावसायिक पार्टनर भी आपकी नीतियों से असहमत हो सकता है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अपनी नीतियां बदलनी होगी, लेकिन इस गोचर काल में अपने विरोधियों पर, प्रतिस्पर्धियों पर अपना प्रभाव कायम रखने में आप सफल हो सकते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा कायम रखने के लिए आप कुछ बातें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए किसी योजना पर आप काम कर सकते हैं। अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। नौकरी में किसी भी तरह की गलती से बचने की आपकी कोशिश रहेगी। दरअसल मान सम्मान में कमी का भय आपको सताता रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा सतर्क रहोगे और ये आपके लिए अच्छा भी है और इसमें आप सफल भी रहोगे। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट व्यू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।